अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का बजट पेश होते ही बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ पर भड़क उठे। आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इलेक्शन में धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। धांधली वाकई होता है तो हम सबको इधर खड़ा होना चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए। अगर मेरा बंदा धांधली में इन्वॉल्व है, मैं खुद उसको पकड़ूंगा। इलेक्शन के दौर में कैद में था तो यह आदमी सांस ले सकता था और इलेक्शन लड़ सकते थे। गैर मुतनाज़ा रहेंगे, जमानत जब्त हो जाएगा, और वो ही हुआ। ये जीत नहीं सकते हैं। धांधली के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे थे। इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया, वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। धांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। हर फिरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए इंतखाबात के बारे में थोड़ा सा बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिदोजहद किया है, वो आज से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। और हम हर फिरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। जब वो जनरल जिया उल हक का आमरियत हो तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डट के करे रहे। वो चाहे वो फांसी का फंदा हो, वो जिस तरीके से हमारे ऊपर तशद्दुद और कत्ल और गैरत किया गया था, मगर हमने जिया उल हक का दौर देखा है, उस आमरियत का मुकाबला किया है, उसने निजात दिलवाया पाकिस्तान को। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो धांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया। और जो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिदोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है, आज से नहीं 3 नस्लों से। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी। और ये जीत नहीं सकते हैं, वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसलिए वो आज जिदोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें। सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। और अब उनका पूरा सियासत का उम्मीद इस बात पे खड़ा था कि हमारा इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल होंगे, हमारा इदारे ए पॉलिटिकल नहीं, सियासी पसंद नापसंद की सियासत खुद करेंगे। चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो इदारे इलेक्शंस में दिलचस्पी लेते थे। और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी नहीं था। लोग परेशान होने शुरू हो गए, इसलिए उनको पता है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा, और वो ही हुआ। उनको मालूम है कि अगर वो आज भी यहां खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए कि तो इलेक्शन में धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। इनको मालूम है कि अगर यहां मेरा वफाकी वजीर का आबिद भाइयों साहब है तो बाबुल भाइयों शिकारपुर में उसका जो भाई है वो कैद में रहा है। सर, इलेक्शन के दौर में कैद में था तो यह आदमी सांस ले सकता था और इलेक्शन लड़ सकते थे।
स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ जब कार्रवाई चल रहे हैं, मेरे लोग दबे हुए हैं, तो शायद वो ऐसे निकल सकते हैं। जब साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब स्पीकर। और ये सारे, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का एक दिन पहले सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। पूरा सूबा को नजर आ रहा था कि एक ही जमात हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप ले रहे हैं, इधर मौजूद है, दूसरे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। और आज मैं आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर कि अभी से इनका रोना शुरू हो गया है, बस सिर्फ शुरू हो गया है। इनको मजीद रोना धोना है, इसलिए इनको पता है कि फेज 2 एक महीने के बाद होने वाला है, और उसमें भी हमारा मुखालिफों का जमानत जब्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। तो इनका डर ये है, इनका खौफ ये है कि इदारे एपॉलिटिकल रहेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतता है। हैरान हूं इस बात पे कि हम लारकाना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का ड्रामा बाजी है? अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है, तो जब धांधली वाकई होता है तो हम सबको इधर खड़ा होना चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए। अगर मेरा बंदा धांधली में इन्वॉल्व है, मैं खुद उसको पकड़ूंगा। सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। पूरा सूबा को नजर आ रहा था कि एक ही जमात हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप ले रहे हैं, इधर मौजूद है, दूसरे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? ये तो मुमकिन नहीं। समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? ये तो मुमकिन नहीं। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने बिलावल भुट्टो की पूरी गुफ्तगू सुनी। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की असेंबली फ्लोर पर धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने कहा कि तुम दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म हमारे ही वोटों से बने हो और आज हमें ही आंखें दिखाते हो। इमरान खान के हक़ में भी बिलावल भुट्टो ने अच्छा बयान दिया। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।